मेन किरदार हीरो कहा जाएगा। जायसवाल सर से सीपी ऑफ मुंबई है। आज मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया, इंटरेक्शन विद मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स एंड आईएएस ऑफिसर्स जितने हैं मुंबई पुलिस के, सर कैसा ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहले मैं तहे दिल से श्री इब्राहिम ताई साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। सभी लोगों से मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। हमें सबको कह दिया बड़ी सही तरीके से कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम 24 घंटे खड़े हैं आपकी सेवा के लिए। सर एज ए मुंबई पुलिस कमिश्नर कैसा लगता है कि कितना क्लोज मुस्लिम कम्युनिटी आईएएस पुलिस के साथ है? हाँ, कम्युनिटी हमारे साथ पूरी तरह से खड़ी है, हम भी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। मुझे तो इसमें कोई दो राय मेरे मन में नहीं है कि इसमें हमें किसी भी तरह का कोई फासला है। तो कुछ एक संदेश देना चाहोगे मुस्लिम कम्युनिटी को, कोई एक नया ऐसा संदेश जो उनके काम आए आगे जाके, जो ये जैसे क्रिमिनल चीज़ हो गई है, जैसे कोई अच्छी चीज़ हो गई, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई की सारी जनता के साथ तहे दिल के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा है। किसी भी काम में आप हमें कम नहीं पाएंगे। हम जो भी हमारे सामने तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ हमें बताई जाएंगी, हम उस पर पूरी तरह से उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से बम्बई की जनता को हम में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। एक बार आपके बारे में ज़रा बहुत फेमस है कि सर बहुत नरमी से बात करते हैं, मगर अंदर से उनका जो स्टाइल है काम करने का, बिहाइंड जो डोर है वो बहुत सख्त है। जायसवाल सर का ये कहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स, बट हम अपना काम करते हैं बस, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आज हम खिलाफत हाउस में हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम इब्राहिम ताई जी ने रखा है, मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट की तरफ से रखा है। रूबरू करके प्रोग्राम है जिसमें सारे पुलिस आला अधिकारी आईएएस ऑफिसर आए हुए हैं और मुस्लिम्स के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो मौलाना लोग हैं, जो इस समाज में एक अहमियत रखते हैं, उनको बुलाया गया है। एक इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया है। बात करते हैं सोहेल खंडवानी जी से, बहुत अजीम शख्सियत है मुस्लिम कम्युनिटी में। सोहेल जी, क्या प्रोग्राम है? अस्सलाम वालेकुम। आज इब्राहिम ताई साहब ने हमारे को जो दावत दी है, एक रूबरू करके प्रोग्राम, जो पुलिस का इंटरेक्शन एक कम्युनिटी के साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद में ऐसा लगा कि जो जेंट्री जो आज आई है, एक जेम्स ऑफ सोसाइटी जो यहाँ इंटरेक्शन कर रही है पुलिस से, और ये एक अलग ही तरह का माहौल है जो हमेशा देखा नहीं जाता है, बिकॉज हर जगह पे एक क्राउड रहता है। यहाँ एक इंटरेक्शन का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माहिम दरगाह से और हाजिली दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ, तो पुलिस से मेरा इंटरेक्शन होते रहता है ऑन लॉ एंड ऑर्डर। और ये पुलिस की जो टीम आज है, जायसवाल साहब जो पहले माहिम में भी रह चुके, डुमरे साहब और दीवन भारती साहब, ये लोग ने सब माहिम करके गए, तो इनसे पुराने ताल्लुक़ है। तो ये भी एक फ़ाइन ऑफिसर्स है जो आज बॉम्बे के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज का इनके साथ में इंटरेक्शन हुआ है, उनको भी समझ में आया कि व्हाट द राइट पीपल ऑफ मुंबई इज़ नीडेड। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस और मुस्लिम लोगों के बीच में जो रूबरू का प्रोग्राम रखा गया है, बात करते हैं सरफराज आजू साहब से। सरफराज आजू साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और समाज सेवा में काम बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहता है मुस्लिम इश्यूज़ को लेके। सरफराज जी, क्या है प्रोग्राम और कैसा देखा जाएगा? हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि बम्बई में जब से नए पुलिस कमिश्नर साहब आए हैं, उसके बाद से ऐसे मौक़े कम आए हैं जब मुस्लिम अकाबरीन और मुस्लिम सोशल वर्कर्स और मुस्लिम लीडरान के साथ जो है बैठकर उनका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ हो। तो हमने इसी कमी को महसूस करते हुए जो है कमिश्नर साहब को और बम्बई पुलिस के तमाम सरकर्दा अफसरान को जो है आज यहाँ खिलाफत हाउस में इनवाइट किया। और बम्बई की जितने भी आप देख सकते हैं कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है, मुस्लिम सोसाइटी जो है, उलमाए कराम हैं, सियासी लीडरान हैं, समाजी वर्कर्स हैं, इन तमाम को जो है इस बात का मौका फ़राहम किया कि वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जो है इंटरेक्शन कर सके। इसीलिए हमने इसको जो है रूबरू का नाम दिया। क्या फ़ायदा हो सकता है? मतलब क्या एक बेसिक क्या था कि हो सिर्फ न्यू कमिश्नर साहब को इंट्रोडक्शन कराना था? इसका बुनियादी फ़ायदा ये है कि हम ये चाहते हैं कि पुलिस और आवाम के दरमियान रवाबित जो हैं वो मजबूत से मजबूत तर हों, और कभी कभी खुदा न खास्ता किसी मौके पे ये ज़रूरत पेश आए तो पुलिस का ताउन जो है वो कम्युनिटी के लीडरान के साथ जो है वो हमेशा रहना चाहिए। और पुलिस को जहाँ पर कम्युनिटी के लीडरान की मदद की ज़रूरत पेश आए तो पुलिस के लिए वो लोग भी जो है हाजिर रहें। ये इसका बुनियादी मकसद है।
रूबरू को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सैयद अतहर अली, सैयद अतरी, सॉरी सर ज़रा थोड़ा सा नाम याद हमारे को वो है, मौलाना सैयद अतहर अली। अतहर अली साहब से बहुत नामो जान शख्सियत है इनकी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हर जगह मुंबई में रहते हैं। सर ये रूबरू प्रोग्राम को आप कैसा देखेंगे? देखिए, मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से, जिसके सदर हमारे इब्राहिम ताई साहब हैं, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि पुलिस में और ख़वास में एक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो और लोग एक दूसरे से मिलें और अच्छा माहौल पैदा हो, पुलिस के ताल्लुक़ से लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, और उसके साथ साथ जो हमारे ख़वास हैं वो भी जो है अपने ख़यालात लोगों तक पहुँचाए, इंटीग्रेशन हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप का ख़ात्मा हो। और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने मुलाकातें की, हंसी खुशी एक दूसरे से मिले, तमाम हमारे कमिश्नर साहब आए, हमारे एक्स कमिश्नर आए, जॉइंट कमिश्नर, तमाम पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, और मुसलमानों का तबका, क्रीम तबका इकट्ठा था, उलमा, अकाबिर उलमा, सरकर्दा लोग और मुअज़्ज़िज़ीन शहर, प्रोफेशनल लोग भी बहुत, हाँ प्रोफेशनल्स बिल्कुल, डॉक्टर्स भी थे, एडवोकेट्स भी थे, ख़ुद मैंने भी एक डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ और हम इसे जो है तारुफ के तारीफ़ी निगाहों से देखते हैं। बहुत और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, रूबरू को बात करते हैं मौलाना रिजवी साहब से। रिजवी साहब फ्रॉम शिया कम्युनिटी के हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सर कैसे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, रूबरू को, इंटरेक्शन विद IAS ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स विद मुस्लिम कम्युनिटी? देखिए, इस प्रोग्राम की ज़रूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, लेकिन इसमें कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इब्राहिम ताई साहब ने पेशरफ्त की है और हम सब उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, इसलिए कि पुलिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक एक दूसरे से ताल्लुकात न हों उस वक्त तक निज़ाम सही चल नहीं सकता है। लिहाजा इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां इतने IPS ऑफिसर बशमूल कमिश्नर साहब और साबिक़ कमिश्नर का मौजूद होना और मुस्लिम कौम के वो तमाम अफराद जो नुमाइंदे मुंतखब रोज़गार जिन्हें कहा जाना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर शोबा हयात से लोगों को मदऊ किया है यहाँ, और उन सब का इकट्ठा होना और तबादला ख़याल करना, एक खुशगवार माहौल के अंदर गुफ्तगू करना, दोस्ती का आगे बढ़ाना, कम्युनिटी की तरक्की के लिए भी और अमन और सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रूबरू प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं सोहेल लोखंडवाला साहब से। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, पॉलिटिक्स में भी है, सोशल समाज सर्विस में भी काम करते रहते हैं हमेशा। सर ये प्रोग्राम को कैसे देखेंगे आप, IAS ऑफिसर, पुलिस और ये इंटरेक्शन? देखिए, ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी 50 साल की समाजी ज़िंदगी और समाजी खिदमत में निकली है। ये पहली मरतबा शायद मैंने देखा हूँ कि कमिश्नर और दीगर IPS अफसरान के साथ मुस्लिम समाज के लोगों का इतना बड़ा इंटरेक्शन हुआ। और अगर इस तरह के प्रोग्राम रखे जाएंगे और इस तरह से इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्शन होगा तो जो बीच के फासले हैं, दूरियां हैं, वो दूर होंगी और कुर्बत होगी, तो एक दूसरे को समझ सकेंगे। और पुलिस और माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमानों के आज के इन हालात में अच्छा होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। शामिल हुए हैं बिजनेसमैन लोग भी। महमूद घीवाला साहब है, एडवर्टीजमेंट कंपनी चलती है इनकी। बात करते हैं, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, क्या नई चीज़ जानने को मिली? No, this was a very excellent program. We got a channel for both all what we generally meet only during festivals. This is some other occasion where we all have met, and we didn't have work for each other. Just a casual meeting. This should be more promoted, and such events should be held more often. Yes. थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रऊफ सुमार से बात करते हैं। रऊफ सुमार जी बहुत एक अहम शख्सियत है मुस्लिम समाज में, एक बहुत अच्छा नाम चलता है उनका। रऊफ सर कैसा रहा ये प्रोग्राम रूबरू? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं जब आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह प्रोग्राम होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से, उन लोगों से जो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत लेते हैं, हम उनसे ताल्लुकात रखें। हम हमेशा पुलिस से डरते रहते हैं, लेकिन आज मुझे फील हुआ कि फ्रेंडली लोग हैं। और बॉम्बे पुलिस का तो अच्छा नाम है, बॉम्बे पुलिस में बहुत काबिलियत भी है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर की सबसे ज़्यादा स्मार्ट पुलिस है तो बॉम्बे पुलिस है। उनके साथ, उनके ऑफिसर के साथ, कमिश्नर साहब के साथ मिलकर बहुत खुशी।
और इस तरह से अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो एक राब्ता कायम रहेगा, गैप जो है कम हो ये जाएगा। गैप कम हो जाएगा और हम सिटीज़न को भी कॉन्फिडेंस आएगा और पुलिस को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कम्युनिटी हम लोग जो है पीसफुल लोग हैं और हम हमेशा वतन की और शहर की भलाई का सोचेंगे। कल से बात करें, धन्यवाद। देखिए, रूपपुर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हम बात करते हैं प्रोफेसर साजिद कुरैशी। प्रोफेसर साजिद कुरैशी ये पीडियाट्रिशियन कैंसर सर्जन है, सर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हैं। सर, ये रूबरू प्रोग्राम को आप कैसा देखेंगे? ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है बाय द ऑर्गेनाइजर्स, दैट हमें जानने को पता चल रहा है कि कौन आईएएस, कौन पुलिस ऑफिसर्स हैं। बेसिकली हम लोग ये इन्हें बस टीवी में या न्यूज़पेपर में देखते हैं, रूबरू हो रहे हैं इनसे, हम ये जानकारी ले रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है। एब्सोल्युटली, ये पर्सनल इंटरेक्शन जो है ये कभी नहीं देखा है हमने। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। रूबरू के मेन जो डायरेक्टर कहा जाएगा, प्रोड्यूसर कहा जाएगा, वो है इब्राहिम ताइब साहब। इब्राहिम ताइब साहब मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट के जो हेड है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। हमेशा आपने देखा होगा कि इब्राहिम ताइब जी, उनकी फैमिली और फ्रेंड हमेशा एक ऐसे प्रोग्राम्स में रहते हैं, चाहे वो दिवाली और ईद इंटरेक्शन हो या होली और ये इंटरेक्शन हो, हमेशा वो इस चीज़ में आगे रहते हैं और पुलिस को मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत नज़दीक लाने की कोशिश करते रहते हैं। इब्राहिम जी, क्या प्रोग्राम था, क्या था ये रूबरू? ये रूबरू का मतलब हम लोग ने रखा है था आमने सामने। जो कमिश्नर साहब हुए और जॉइंट सीपीज़ है और एडिशनल है, डीसीपीज़ हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ होती है तो वो इब्राहिम ताई को ले जाता है। तो मैं चाहता था कि क्यों ना सारे लोगों को यहाँ पर जमा करके उनकी एक अच्छी दोस्ती करवा दूँ कि सारे लोग इब्राहिम ताई बन जाए और ख़ुद दूसरों का मसला हल करने के लिए वो खुद कमिश्नर साहब के पास और जॉइंट सीपीज़ वगैरह के पास जाएँ और दूसरों के भी मसले हल करें। तो मैं चाहता था कि ये खुलकर एक दूसरों की मुलाकातें हो, इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि ऑफिस में जाएंगे तो वो बॉस कहलाते हैं और 2 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाते। यहाँ पर उनको सबसे मिलाने का मतलब ये है कि एक दूसरे खुल के मिलें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आपस में प्यार बांटें। बहुत देर तक आप सीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब एन रॉय साहब के साथ बैठे थे, क्या बातें हुई, क्या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में? क्या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं और ये सिर्फ हम लोगों का एक भ्रम है कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है, पुलिस हमारे साथ में गैर इंसाफ़ करती है। लेकिन मैं उनके साथ में बहुत करीब रहा हूँ, तो मैं ये अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने दिल को साफ़ रखते हुए और उन तमाम लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे मिलें और जो भी अपनी जायज़ बात है उनके सामने रखें और वो उनको हल करने की कोशिश भी करेंगे और अक्सर हल कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सक्सेसफुल था। अभी इब्राहिम भाई, हमेशा हमने इनको देखा है, ये मोहतरमा को देखा है, हमेशा हर प्रोग्राम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, सीपी प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम थे, आप खुद इनका इंट्रोडक्शन करें। ये मेरी लड़के की बेटी है, यानी मेरी पोती है और एक हिसाब से वो घर में जो देखा जाए तो मेरी असिस्टेंट है। अच्छा, जी, पीए। पीए जी, आपका नाम बताइए। मरियम ताई। आप ऐसे प्रोग्राम्स में आते हो, कितना आपको मैच्योरिटीपन लगता है कि भाई एक मुस्लिम समाज से हो आप और ये आईएएस ऑफिसर्स और इनके बीच में रहना, डैडी के साथ रहना? I feel so good. When I want to become an IAS officer, so they motivate me, they inspired me to become an IAS officer. ये आपके दादाजी लगे? Yeah, he is my grandfather. मेरे दादाजी। कितना सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा कामयाब रहा। हर लोग यहाँ पर आए, बहुत खुश होके गए और मैंने सबका शुक्रिया अदा किया और मैंने सोचा ही नहीं था कि इस अंदाज़ में ये प्रोग्राम हो जाएगा, मगर मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे ये प्रोग्राम निकला और हर लोगों ने बहुत सारी मुझको मुबारकबादी दी। हालांकि मुबारकबादी के हकदार वो सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया, अपना वक्त दिया। और आज के वक्त में आदमी कहता है कि पैसा ले लो मगर हमारे पास वक्त नहीं है, तो सारे लोगों ने, अच्छे लोगों ने अपना वक्त दिया। अगर मुबारकबाद की शुरुआत भी अगर इसका सेहरा गया तो पहले आप पे ही जाएगा, क्योंकि आपने जो एक गैप था उस गैप को फिल किया है। वो जो गैप फिल करने की वाली बड़ी बात होती है, उसके बाद किसी को भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ऐसे करते रहे। गली न्यूज़ हमेशा आपके साथ रहेंगी। गली से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।